घर आ जाओ कब आओगे, पर अभी मैं नहीं जाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी है ना, मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए परिधि आई हुई है। तो आज था 26 जनवरी, तो परिधि ने डांस वांस किया था। पर आज है ना, सुबह मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि मैं उठ भी नहीं पाई। 2-3 दिन से मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही हूँ और जा भी नहीं पाई स्कूल। तो इसी वजह से परिधि बहुत गुस्सा हुई थी, मेरे को आके ऐसे पकड़ रही थी और बहुत रोने जैसा हाल हो रहा था उसका। पर कोई बात नहीं, मैंने वीडियो में देख लिया है परिधि। और यहाँ पर देखो, ये है दिशानी, जिसको अभी मैंने छोटी वोटी बनाया है। और आज है ना पूरा दिन दिशानी है ना मम्मी मम्मी बुला रही है। मतलब वो है ना कभी भी माँ नहीं बोलती है, मम्मी भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती। पर आज है ना पहली बार वो बोल रही है। तो आज मेरे लिए तो खुशी की बात है, पहली बार उसने बोलना सीखा है। वो हमेशा पापा बोलती है, मम्मी कभी नहीं बोलती। माँ माँ बोलो मम्मी। पापा ये देखिए छोटी वोटी बना लिया है और बस अभी घूमी। इसका पूरा स्किन ऐसे मतलब ड्राई हो गया है ना। ये सुबह सुबह उठ के घूमती है ना, इसी वजह से, और पूरा दिन ही धूप में रहती है। पर है ना, सब लोग बोल रहे हैं दिशानी काली हो गई है पहले से। पर मैं तो यही सोचती हूँ कि स्वस्थ रहे, काली और गोरी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से धूप खिला रही हूँ आज। मतलब कुछ दिनों से वो मैं क्या, वो खुद ही तो चलिए आज अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, मैं आज आप लोगों के साथ मेरा शाम का जो रूटीन है वही शेयर कर रही हूँ। तो पापा के घर में है ना, मेरा शाम का कोई ऐसा बहुत खास रूटीन है नहीं। तो यहाँ पर देखिए शाम को है ना, मतलब दिशानी और मैं, हम दोनों ही सो के उठे थे। पर दिशानी तो सोई हुई थी और मैं जस्ट लेटी हुई थी। तो यहाँ पर दिशानी को शाम को दूध वूध पिलाया, फिर वो अपने मौसी के साथ मस्ती कर रही है। तो देखिए यहाँ पर उसने पूरे जगह पे चिप्स विप्स फेंका है और खेल रही है पूरा बेड ख़राब करके। तो दिशानी है ना 4:30 बजे तक सो के उठ गई थी। फिर मैंने उसको तैयार वैयार किया, मैं भी थोड़ा सा तैयार वैयार हुई। फिर हम लोग बाहर बहुत देर तक घूमे फिरे और अब है ना मम्मी के आने का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो आज का जो चाय है वो मैं बना रही हूँ और दिशानी अभी देख रही है कार्टून उस कमरे में। उसको आजकल मैं कार्टून बिल्कुल भी देखने नहीं देती हूँ। और यहाँ पे आके सारा दिन वो घूमती फिरती रहती है ना, तो उसको टाइम भी नहीं मिलता है कार्टून देखने का। बस शाम को थोड़ी देर जब हम लोग चाय वाय पीते हैं ना, तभी उसको ऐसा लगता है कुछ देखना है, तब वो कार्टून देखती है, उसको याद आए तो यहाँ पर आने के बाद एक चीज तो फायदा हुई है कि उसका कार्टून वार्टून देखना बंद हो गया है। और अभी है ना दिशानी के पापा है ना, इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, तो दिशानी के पापा अभी मुझे बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है उन लोगों का खाना पीना अच्छे से चल नहीं रहा है। मतलब बनाना ये सब कुछ हेडक है। लड़के हैं दोनों, मेरा भाई और दिशानी के पापा। तो कहाँ तक लड़के लोग है ना रेगुलर बना बना के बोर हो ही जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। होते तो है लड़कियां भी, पर उन लोगों के पास कुछ करने के लिए मतलब होता नहीं, ऑप्शन नहीं है खाना बिना बनाने के अलावा। तो बस वही है। तो दिशानी के पापा आजकल रोज मुझे बोल रहे हैं घर आ जाओ कब आओगे। पर अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं जाऊंगी नहीं। वो वहां पर मुझे बोलते थे कि घर जाओ, तो अब मैं नहीं जाऊंगी। तो अब मैं थोड़ी बहुत घूम फिर के अच्छे से ठंड पूरा निकल जाए फिर ही जाऊंगी। उनको भी सबक सिखाऊंगी अब की बार में, अकेले अकेले रहे और बस ऐसे ही रहे। क्योंकि जब मैं रहती हूँ वहां पर तब वो मुझे बोलते हैं थोड़ा सा कुछ भी बात हो तो बोलते एक काम करो, तुम्हें ना चले जाओ घर, कुछ दिन जाके रह के आओ। तब मैं आई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चाय बन गई है, तो अभी पियेंगे चाय। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स शाम को है ना ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मम्मी के आने के बाद ही चाय बनाती हूँ और मम्मी बनाती है कभी कभार। तो आज मैंने बनाया था, तो दोनों ने मिलके चाय वाय पी लिया है। और चाय वाय पीने के बाद है ना, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मेरा रोज़ का ये रूटीन नहीं रहता है यहाँ पर, जहाँ तक मैं पापा के घर पर हूँ तब तक। वैसे मम्मी बनाती है कभी खाना और मैं बनाती हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ, तो वही मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज है ना मैं पनीर बनाऊँगी। तो पनीर में कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, मतलब
अलग मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है, बस रोज़ से थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। बहुत दिनों से इस तरीके से बनाया नहीं है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि बना लूँगी आज। तो ये जो पनीर है ना, ये हमारा घर का बना हुआ है, तो बहुत ही फ्रेश पनीर है। तो मुझे है ना बाज़ार का पनीर इतना अच्छा नहीं लगता है, सबके साथ नहीं होता होगा, पर मैं जब से घर का खाती हूँ हमेशा, तो इसी वजह से ना फिर मुझे बाज़ार का अच्छा नहीं लगता। वैसे तो बाज़ार का भी सही है, तो जो मिल जाए वही सही है। और दिशानी के पापा के साथ होती हूँ तो फिर मार्केट से लाके ही खाना पड़ता है, वहाँ पे खुद का तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं पनीर बना रही हूँ। तो पनीर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने पनीर को काट लिया है, फिर जाके यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और तेल डाल दिया है, रिफाइन ऑयल। फिर उसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के पनीर को फ्राई कर लूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पनीर को फ्राई नहीं करते हैं, पर है ना मुझे फ्राई किए हुए पनीर ही अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट पनीर डालते हैं तो ऐसा लगता है कच्चा कच्चा सा लगता है, सबका अलग अलग होता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, तो इस टाइप से ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में पनीर भी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जैसे कि 2-3 लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची और डोडा और जीरा। तो ये सब कुछ लेके मैंने थोड़ा सा ही जीरा लिया था। फिर यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और अदरक, तो इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा सोटे कर लूँगी, इसको पूरा नहीं पकाना है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिए हैं, तो इस तरीके से है ना काजू इसके अंदर देने के बाद है ना सब्जी की जो रिचनेस होती है ना वो बढ़ जाती है। फिर मैंने यहाँ पर डाला है टमाटर, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा सोटे करके ही मैं निकाल लूँगी। तो देखिए हो ही गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो निकालने के बाद है ना इसको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके इसका मैं करूँगी पेस्ट। तो काजू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सब्जी का जो रिचनेस है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो बस देखिए यहाँ पर मैं कई बार मूंगफली भी डाल देती हूँ, तो आज मैंने काजू डाला है। तो देखिए इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है मैंने यहाँ पर। अब बस कढ़ाई में फिर से वही वाला कढ़ाई लिया है मैंने, और उसमें फिर से मैं तेल डाल दूँगी। तेल डालने के बाद यहाँ पर मैंने वही खड़े मसाले, सूखी लाल मिर्ची, डोडा, इलायची, लौंग और तेज पत्ता लिया है, और बस इस मसालों को मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। तो ऐसे करके ही बनाऊंगी। और मुझे है ना घर का ही पनीर अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे बाज़ार का अच्छा नहीं लगता है कभी भी, फिर भी मजबूरी में खाना तो पड़ता है कभी कभार। तो देखिए जार में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैं उसके अंदर पानी डाल के उसको भी कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इसको बहुत देर तक मुझे भूनना है, जब तक इसका तेल ना निकल जाए तब तक भूनना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो वैसे ही पहले से फ्राई किया हुआ है ना, इसी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी थोड़ा सा मैं इसको टाइम लगा के ही भूनूंगी, क्योंकि ना जब तक मतलब अच्छे से तेल ना निकल जाए और मसाला अच्छे से पक ना जाए ना, तब तक सब्जी टेस्टी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं अब सूखी मसाले जितने भी है वो डाल दूँगी, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर थोड़ा सा और लाल मिर्ची पाउडर। तो देखिए भुनने के बाद है ना ये मतलब इसका कलर कुछ ऐसा आया है, तो बहुत ही अच्छा कलर आया है और तेल भी पूरा निकल गया है, मतलब ग्रेवी अच्छे से पक गई है। फिर इसके अंदर मैं पनीर डाल दूँगी और पनीर डाल के भी थोड़ी देर में इसको भूनूंगी। तो पनीर की सब्ज़ी है ना बहुत तरीके की बनती है, मतलब बहुत तरीके की। पहले है ना हम लोग ज़्यादातर मसाले करके बस उसके अंदर पनीर डाल के ही हल्की हल्की ग्रेवी में ही मतलब ज़्यादातर खाते थे, पर अब है ना थोड़ा सा अलग अलग टाइप का ट्राई करने में अच्छा लगता है और स्वाद भी अच्छा लगता है, और हमेशा एक जैसा सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से ना कभी कभी मैं ट्राई करके अलग अलग करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस भुनने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं। चाहिए क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो फ्रेंड्स जब तक सब्जी पक रही थी ना तब तक मैं दिशानी के पास चली गई थी, वो भी रो रही थी इसी वजह से। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, खाना बनाते बनाते मैं 10 बार दिशानी को भी देख लेती हूँ। सारे जितने भी मोम है सभी यही करते हैं। फ्रेंड्स अभी है ना मम्मी ने रोटी भी बना लिया है, तो ये देखिए मम्मी ने रोटी बनाई है, और मम्मी है ना बहुत ही अच्छा रोटी बनाती है, मेरे से इतना अच्छा रोटी नहीं बन पाता है, मम्मी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता। वैसे मैं भी ठीक ठाक बना लेती हूँ, पर मम्मी जितना इतना अच्छा नहीं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी भी बन गई है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। दिशानी को अभी दूध पिला के आई हूँ, वो दूध पी के कार्टून वार्टून देख रही है। अभी भी उसको नींद आ रही थी, बिल्कुल बहुत तेज नींद आ रही थी, फिर भी वो सो नहीं रही है। और अभी आएंगे मेरे पापा, तो मैंने आप लोगों को बताया था पापा गए थे बाहर, तो आज आ रहे हैं घर पे, तो अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो पापा के लिए चावल वावल भी रखी है, क्योंकि पापा को ज़्यादातर मतलब ये पनीर वनीर ये सब पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी रखी हुई है, और अगर अच्छा लगे तो ये भी खा लेंगे। तो चलिए अभी है ना
देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे साथ अभी मम्मी भी खाना खाएगी, पर मम्मी है ना अभी दिशानी के पास बैठी हुई है, तो पहले मैं खाना खा लूँगी और फिर जाके मम्मी खाएगी। ऐसे ही करते हैं हम दोनों जब भी होते हैं, और घर पे रहती हूँ जब मैं अकेली दिशानी को लेके, तब तो अलग ही चलता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर की सब्जी और रोटी, और अचार लूँगी थोड़ा सा। तो चलिए खा लेती। तो फ्रेंड्स, शाम को है ना मम्मी के घर आने के बाद हम दोनों को काम करते करते 9 तो बज ही जाती है। कभी मैं करती हूँ, मम्मी दिशानी के पास बैठती है, कभी मम्मी करती है, मैं दिशानी को लेके बैठती हूँ। तो ऐसे करके है ना मतलब 9 तो बज ही जाती है कैसे ना कैसे करके। तो खाना वाना खाने के बाद जब तक हम दोनों फ्री हुए थे ना, तब तक 9 बज गए थे। तो मम्मी अभी खाना खा रही है और मैं तो खाना खा के फ्री हो गई हूँ। पर यहाँ पर देखिए दिशानी क्या कर रही है, उसका कार्टून चेंज करके देने के लिए बोल रही है। तो मम्मी आ गई थी तब तक। तो देखिए मम्मी ही खाना खाते खाते फिर भी उसके पास आ गई, क्योंकि वो है ना मम्मी को ही बुला रही थी बार बार, क्योंकि मम्मी के फ़ोन से वो कार्टून देख रही है तो वो मम्मी के पास ही देगी, इतनी समझदार बनी है। तो फ्रेंड्स, अभी है ना मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ, और ये देखो इसको निप्पल भी ढूंढ के इसने लगा लिया, और क्लिप गडर सब कुछ घुमा दिया। और देखिए अब बोल रही है बोरोलिंग खोल के देने के लिए। इसका एक ना एक चीज चलता ही रहता है, कभी ये खोल के दो। पहले तो इतना नहीं समझती थी और अब समझने लगी। ये ले, सुबह इतना सारा तेल पूरा पेंट में ढोल दिया इसने। मैंने आके देखा तो पूरा पेंट में तेल ही तेल था। यही कर रही है आजकल, सब समझने लगी है और शैतानी कर रही है बस। तो फ्रेंड्स, खाना वाना सब कुछ खा लिया है, तो आज का ये ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे पता है छोटा सा एक ब्लॉग है, पर मैं ज़्यादातर है ना बहुत लॉन्ग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। दिशानी बाय कर दो, बाय करो मम्मा, बाय। बॉटलिंग पूरा खराब कर दी, बाय बाय।